हमदर्द टीवी देख रहे सारे दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं हाँ तुहाडे नाल विवेक कुमार लैके हाज़र हाँ एक खास प्रोग्राम जिहड़ा तुहाडी जिंदगी बदल देगा। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुनिया तुसीं। तां क्योंकि अक्सर असीं देखते हैं कि लोग अजकल अपनी जिंदगी दे विच बहुत ही ज़्यादा समस्यावां दा सामना कर रहे हैं। कुछ लोगों को फाइनैशियली यानी कि पैसों की दिक्कत है। कई लोग अपनी निजी जिंदगी नूं लैके काफ़ी जिहड़ा ने रुझे हुए ने, उस दे विच समस्यावां चल रही ने। चाहे घर दे कलेश की गल कर लईए या फिर निजी जिंदगी प्रेम संबंधां की गल कर लईए, तो हर पासे सिर्फ दुख ही दुख जिहड़ा ने वो सामने आ रहे हैं। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਘਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਲੱਭਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੱਲ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਆਚਾਰਿਆ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 27 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਤੇ ਡਾਇਮੰਡ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਚਾਰਿਆ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਚਾਰਿਆ जी, बहुत बहुत स्वागत है जी हमदर्द टीवी ते। सत श्री अकाल जी आचार्य जी, जिवें मैं जिक्र किया कि हर इंसान अपनी जिंदगी दे विच परेशान है। कोई भी इंसान अज दे समय दे विच अजिहा नहीं होएगा जिहड़ा कहे कि मैं सब पक्षों संपन्न है। जे कि कोई पैसे पक्षों थोड़ा जिहा जिहनूं राहत हुंदी है, उहदी जिंदगी दे विच जिहड़ा बहुत तरीके दे कलेश चलदे ने। जेकर किसी दी जिंदगी बहुत सुखावी हुंदी है तो उहनूं पैसे पक्षों बड़े कलेश झੱਲਣੇ पैंदे ने। ਤਾਂ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। आचार्य जी, नज़र दोष हुंदा की है? देखिए, मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि नज़र दोष होता है ना, वो दीवार में भी दरार पैदा कर देता है। क्या है कि लोग आज के समय क्या होता है कि लोग अपने दुखों से दुखी नहीं हैं, जितने दूसरों की खुशियां देख के दुखी होते हैं। नजर कोई जादू नहीं है। जैसे किसी ने बताया कि उसने ये अच्छा काम किया है, या वो बहुत अच्छा दिख रहा है, या उसका कारोबार बहुत अच्छा है, या उसका हेल्थ बहुत अच्छा है, तो क्या है कि अपन किसी के साथ ये बात शेयर करते हैं, तो जिससे भी शेयर करते हैं वो ये तो बोलेगा एक बार कि भाई बहुत अच्छा, परंतु उसके दिल दिमाग में, उसके शरीर के अंदर से एक तरंग पैदा होगी। वो तरंग एक किस चीज की होगी कि भाई इनके पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं है। तरंग पैदा होगी, उसी तरंग को नजर दोष बोलते हैं। नजर दोष कोई जादू नहीं होता है, ये कि मन का, आत्मा का, दिमाग का, अपने शरीर का ईर्ष्यालु स्वभाव हो जाता है। जैसे अपन कहीं किसी चीज से ईर्ष्या हो जाना, जैसे आपके पास से मेरे पास नहीं है जी, तो ये होता है। नजर दोष का सबसे बड़ा उपाय होता है कोड़ा हवन। नजर दोष का सबसे बड़ा उपाय किया जाता है, कोड़ा हवन किया जाता है। और कोड़े हवन के साथ साथ फिटकड़ी, जो फिटकड़ी होती है, उससे भी उपाय किए जाते हैं। तो उससे नजर दोष की शांति होती है। कई बार क्या होता है, नजर एक छोटे बच्चे को भी लग जाती है जी। वो क्या, वो अंदर से ऐसा होता है कि जैसे एक, ये देखो कितना प्यारा बच्चा। एक बार मेरे पास एक यजमान का फोन आया, वो कैलिफोर्निया में लड़की। अब वो लड़की बहुत ज्यादा, मतलब कुछ भी खाती उसको उल्टी जैसा मन करता, उल्टी जैसा मन का, उबा करना, मतलब शरीर में कुछ पचना नहीं, ऐसे प्रॉब्लम थी। कैलिफोर्निया से लड़के, अच्छा उस यूएसए जैसे देश में रह के उसने सारे टेस्ट कराए, अपने मेडिकल टेस्ट, लीवर के, पाचन तंत्र के, जो भी मेडिकल में जो टेस्ट होते हैं वो सभी टेस्ट उसके नॉर्मल, सब कुछ टेस्ट उसके नॉर्मल। उसने मेरे को फोन किया, मेरे को बताई अपनी सारी समस्या। मैंने उसकी नजर दोष का कोड़ा हवन किया और उसकी नजर उतरी। उसने लाखों रुपए मतलब टेस्ट में डॉक्टरों के पास लगा दिए, परंतु शरीर में कोई बीमारी है तो डॉक्टरों से इलाज होता है, परंतु एक नजर दोष था ये। इसका तो उपाय कोड़े हवन से ही होता है, फिटकरी से ही होता है। तो फिर मैंने वो किया जी। और वो बच्ची बिल्कुल समझता है।
ਇੱਕ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਅੱਜ ਨਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਸ਼ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੇਕਰ ਦੋ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਦੋ ਇਨਸਾਨ ਆਪਸ 'ਚ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਕਸਰ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਤਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਵਸ਼ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਵਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? देखो, एक दुनिया में जो भी चीजें है ना वो सत्य है, परंतु उसका सही सही इस्तेमाल करने वाला या सही ज्ञान रखने वाला व्यक्ति होना जरूरी है। अब जैसे वश में करने की आपने बात कही जी, इसको इच्छा भी बोलते हैं, इच्छा तंत्र। ये एक बहुत बड़ा तंत्र है। इसमें बहुत उपाय बताए गए हैं, बहुत कार्य होते हैं और कई प्रकार से होते हैं उसमें। ये एक इच्छा तंत्र होता है इसका। ये इच्छा तंत्र के द्वारा कार्य होते हैं। करने वाला सही व्यक्ति होना चाहिए और हर किसी का नहीं हो सकता। उन्हीं का हो सकता है जो बिल्कुल उनके जान पहचान में हो या उसके नजदीक रहे हो। जैसे मान लो साथ में खाना खाया हो या फिर कपड़े एक दूसरे बदले हो, या जैसे किसी कहीं पर जैसे मान लो कि कहीं पर जाना पड़ जाए तो कोई एक दूसरे के वस्त्र इस्तेमाल किए हो, या जैसे मान लो कि कई बार क्या होता है कि व्यक्ति को एक साथ बैठना भी पड़ता है, खाना भी पड़ता है, सोना भी पड़ जाता है मजबूरी बस। तो मतलब उन लोगों के ऊपर ये क्रिया की जा सकती है। ऐसे नहीं कि हर किसी के साथ हो जाए, हर किसी के साथ नहीं होता ये जी। मतलब जड़ा क्लोज रिलेशन ही रहेगा, चाहे दोस्त जैसे मान लो, जैसे मान लीजिए कि आप और हम बैठे हैं, आप और हम साथ में खाना खाएं या वस्त्र एक दूसरे के इस्तेमाल करे, पहन ले, या शरीर से जैसे हाथ से हाथ हैंडशेक किया, जो भी सारा सब कुछ आपका शरीर टच हुआ, हाथ से हैंडशेक करना या जो भी, तो उसमें ये कार्य सिद्ध किए जा सकते हैं। पर ये कार्य हर कोई सिद्ध नहीं कर सकता। ये कार्य वही व्यक्ति सिद्ध कर सकता है। देखो, ऐसे नहीं कि अभी हो जाए ना, ऐसे नहीं होता ये कार्य। ये कार्य जब होते जब अमावस्या की तो काल रात्रि हो, घड़ी में शून्य काल का टाइम हो, जैसे रात के 12 बजे, उस समय घड़ी में क्या लिखा आता है? 0000। वो शून्य काल का टाइम होता है। उसमें ये इच्छा तंत्र इस्तेमाल करके उसकी सही विधि का ज्ञान रख के किया जा सकता है। पर इसमें भी एक बात है, वो ही व्यक्ति कर सकता है ये कार्य जिसको इसका पूरा ज्ञान हो और किसी भी प्रकार का मन में गलत इस्तेमाल नहीं हो। गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सही कार्य के लिए सही। जैसे कोई लड़का है या कोई लड़की है या कोई भी पति है या पत्नी है, जो भी है, एक दूसरे से रेस्पेक्ट करते हैं। एक लड़का एक लड़की से बहुत प्रेम करता है, लड़की लड़के से प्रेम करती है, या हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत प्रेम है, एक दूसरे का बहुत मान सम्मान करते हैं वो। तो उन्हीं के साथ उनके लिए ये कार्य करना ठीक है जी। ऐसे नहीं कि हर किसी के साथ करें। एक दूसरे का रेस्पेक्ट होना जरूरी है। और किसी कारणवश वो आपस में अलग हो गए, मान लीजिए, प्रेम है, सम्मान है, किसी प्रकार का कोई भी मतलब कि अपना लोभ नहीं है, परंतु फिर भी एक नहीं हो पा रहे वो, तो उन सब के लिए कार्य किया जा सकता है और उन सब के लिए कार्य किया है भी है मैंने जी। पंडित जी, एक ना इस सब के दरमियान ये भी गल्लां चलदियां ने कि कई बार ना गुप्त शत्रु बन जाते हैं किसी के, चाहे कोई बिजनेस दे विच है, हुण सामने किसी की दुकान है, वो तो सानू दिख रहा है कि वो साडा कंपीटीशन दे विच है, पर कई बार ना साडे गुप्त शत्रु बन जाते हैं। कई बार सानू नहीं पता लगता कि गुप्त शत्रु कित्थे घूम रहे, कित्थे नहीं घूम रहे, जिहड़े नुकसान भी बहुत बार कर जाते हैं। ते गुप्त शत्रुआं दी मुक्ति किवें कीती जावे? देखो, ये आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है। मेरे काफी यजमान ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, काफी यजमान कनाडा में भी हैं, और यूके में भी हैं, न्यूजीलैंड में भी हैं।
तो मेरे बड़े यजमानों को ये पीड़ा होती ही होती है। मेरे पास बड़े कॉल आते हैं, संपर्क होते हैं मेरे, कि आचार्य जी दुश्मनों ने परेशान कर रखा है। दुश्मन ऐसे इस प्रकार से परेशान करते हैं जैसे मान सम्मान गिरा के, लक्ष्मी धन माया का लॉस देके, सामाजिक प्रतिष्ठा खराब करके, और इंसान को झूठे किसी भी प्रकार के झूठे आरोप लगा के किसी ऐसे चक्र में फंसा देना कि इंसान सही होते हुए भी फंस जाता है, निकल नहीं पाता है। ऐसे शत्रु होते हैं। गुप्त शत्रु के लिए सबसे बड़ा कार्य है बगलामुखी सुरक्षा कवच। यदि शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना चाहते हो तो बगलामुखी सुरक्षा कवच ही सबसे पावरफुल कार्य है जी। बगलामुखी में चाहे कोई व्यक्ति मंदिर में करवाए, चाहे कोई व्यक्ति घर में करवाए, या चाहे व्यक्ति कोई किसी विद्वान व्यक्ति से करवाए, यदि सही विधि से काम होता है ना, तो दुश्मनों पर विजय प्राप्त करने के लिए सबसे पावरफुल कार्य आज के इस युग में है ना, तो वह बगलामुखी सुरक्षा कवच, बगलामुखी बीज मंत्रों के द्वारा शुरू किया जाता है। और बगलामुखी में बड़े अलग अलग मतलब कार्य है, उनको करके दुश्मनों पर विजय प्राप्त की जाती है। और दुश्मनों पर विजय प्राप्त करने के बाद सुरक्षा कवच भी बनाया जाता है कि कल ना फिर से कोई हमें ऐसी प्रॉब्लम का सामना ना करे, तो इसके लिए बगलामुखी सुरक्षा कवच बनवाओ, वो सबसे अच्छा है जी। पंडित जी, एक ना अजकल ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਤੀ ਤੀਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਤੀਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ कह दीए कि रोज़ ही एक गल खत्म होंदी है, सॉर्ट होंदी है, तो दूसरे दिन कोई नवी गल शुरू हो जाती है, या 10 मिनटां बाद ही कोई नवी गल शुरू हो जाती है। पंडित ये कारण की रहिंदे ने ते इहदा समाधान की हो सकता है? देखो, पहला कारण तो क्या होता है कि मेरे जैसे मान लो कि मैं किसी का नाम नहीं बता सकता कुछ, क्योंकि मैं किसी की प्राइवेसी ओपन नहीं करता। जी। मेरे 2 यजमान हैं कनाडा से, सरी से। दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, बहुत प्रेम करते थे, एक दूसरे के प्रति बहुत अच्छा था उनके घर परिवार। क्या हुआ, पत्नी भी अलग दिशा में चले गए, पति भी अलग दिशा में चले गए, दोनों ही अलग अलग दिशा में चले गए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम काम बनी है उनको। सबसे बड़ी परेशानी जो आई है वो संतान के ऊपर आई। संतान के ऊपर प्रॉब्लम आ गई। दोनों च ध्यान रखने वाला कोई नहीं था, और दोनों अपनी अपनी दुनिया में मस्त थे। जबकि दोनों एक दूसरे से बहुत रिस्पेक्ट करते थे, बहुत प्रेम करते थे, परंतु फिर भी उनके घर का माहौल खराब हो गया। ये क्या, एक दुश्मन की चाल थी, एक दुश्मन की चाल थी। मेरे एक यजमान है, मैं बताना चाहूं कि वो कहते हैं कि दोनों पति पत्नी हम बैठते हैं, प्रेम प्यार की बातें करने, उठते हैं लड़ाई झगड़ा करके, आपस में गृह क्लेश करके, और उन क्लेश का हमारे बच्चों के ऊपर सीधा असर होता है, जिसकी वजह से हमारे घर की सुख शांति खत्म हो गई जी। रोटी खाना भी बिल्कुल मतलब मुश्किल हो गया, खुशी नहीं मिलती। ये क्या होता है, ये कुछ लोगों का तंत्र जाल होता है। देखो, दुनिया में तीन प्रकार की विधि बताई गई है जी। सबसे पहले मंत्र विधि, दूसरा होता है तंत्र विधि, और तीसरा होता है यंत्र विधि। इन विधियों का कई लोग क्या करते हैं कि जैसे मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था कि लोग अपने दुखों से दुखी नहीं, जितने दूसरों की खुशियां देख के होते हैं जी। तो वो क्या है कि वो उच्चाटन प्रवृत्ति की क्रिया कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके दिल दिमाग सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाते हैं। उसकी वजह से एक बसा बसाया घर क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। ये प्रॉब्लम भी बहुत लोगों में आज के टाइम पर। पंडित जी, एक ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੀਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਥਰਡ ਪਾर्टी इन्वॉल्व हो जाती है। देखो, इसमें क्या होता है, कुछ तो होता है ग्रहों की वजह से, ग्रहों की वजह से होता है।
और कुछ कार्य मैंने अभी भी बताया आपको कि उच्चाटन प्रवृत्ति, तंत्र विद्या का इस्तेमाल करके किसी की घर की खुशियों को बर्बाद करने के लिए बहुत लोग बैठे हैं जो पैसों के लालच में ये काम कर देते हैं। और बहुत लोग ऐसे हैं कि जो दूसरों की घर की खुशी बिल्कुल देख के राजी नहीं है, खुश नहीं है। इस वजह से ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਨੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੌਤਣਾ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਕਈ ਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਨੂੰ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਜਨਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਰਹੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? वैसे बिल्कुल हल हो जाता है इसका। इसके हल कई प्रकार से होते हैं। कुछ पूजा पाठ के द्वारा भी होते हैं, कुछ यंत्र के द्वारा भी होते हैं, और कुछ उपाय बताए जाते हैं उनके द्वारा भी होते हैं, हो जाता है जी। पंडित जी, तुसी तंत्र मंत्र यंत्र का जिक्र किया है। ਜਦੋਂ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਲੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਲੀ ਕਨਸੈਪਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਬਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਸਰ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਲੀਆਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ, ਉੱਥੇ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਕੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕੱਦੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮੁਰਗੇ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਲੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਬਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦਾ? देखो, ये भी एक विधि है जो किसी जानवर की बलि लगाना, जानवर की बलि लगाना ये एक कहे तो देवी को खुश करने के लिए इस प्रकार की क्रिया की जाती है कि यदि ये क्रिया हो तो कुछ ऐसी शक्तियां पैदा हो जो इंसान के अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस, हिम्मत, हौसला, पावर पैदा करे। जैसे ये हकीकत में देखा जाए ना तो ये राजा महाराजाओं के टाइम के ऊपर युद्ध में, जब युद्ध होते थे दो राजाओं के या दो राज्यों के बीच में, तब ये जानवरों की बलि लगाई जाती थी, बकरों की बलि लगाई जाती थी। वो बलि इसलिए लगाई जाती थी कि देवी का प्रचंड रूप सामने आए और वो युद्ध के अंदर प्रचंड रूप से उतरे, प्रचंड रूप से उतरे। तो जिससे क्या है, कॉन्फिडेंस, हिम्मत, हौसले, पावर के साथ उतरते हैं तो युद्ध में अपन को विजय प्राप्त की जाती है। पर मैं आपको ये कहना चाहूंगा, किसी जानवरों की बलि लगाने की बजाय नारियल की बलि लगाओ, सबसे अच्छा कार्य है जी। और दूसरा, यदि कोई कार्य ऐसा करना है, ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए मेरे पास एक और उपाय है। जो भी कोई लोग बलि लगाते हैं, मैं बलि के खिलाफ नहीं हूं, पर मैं करता नहीं हूं। कोई करे तो उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर मैं नहीं करता हूं। मैं नारियल की बलि के साथ साथ कपाल तंत्र का इस्तेमाल करता हूं। कपाल तंत्र क्या होता है कि जब किसी इंसान की डेथ हो जाती है ना, तो डेथ होती तो उसके सिर में अपन घी डालते हैं, तोड़ा जाता है सिर को, मतलब यहाँ से कपाल से। तो वहां पर क्या होता है कि मर्द शरीर की कुछ हड्डियां होती है, उन हड्डियों के ऊपर सही विधि से काम किया जाए। किसी को पूछ के मतलब किसी से, जैसे मणिकर्णिका घाट है वाराणसी में, वहां से अस्थि मिल जाती है, या किसी से कोई कार्य करना है तो उसको पूछ के, भाई हमें ये इस्तेमाल करने के लिए चीज है, आपकी अनुमति है? तो अनुमति लेके मर्द शरीर की हड्डियों से भी काम किया जा सकता है, क्योंकि मर्द शरीर तो मर चुका, वो तो है नहीं, उसको तो कोई पीड़ा होगी नहीं। ये है, तो उनके ऊपर भी कार्य किया जा सकता है। कपाल तंत्र बोलते हैं उसको। ये कपाली तांत्रिक होते हैं ना, ये शुद्ध और पवित्र कार्य करने में विश्वास रखते हैं। आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जब मैं, काफी समय की बात है, एक शमशान घाट में एक चंडाल रहते थे जो डेथ बॉडी को जलाते थे, वो चंडाल रहते थे। मैंने पहली बार देखा, और आज मैं आप सबके सामने लाइव बताना चाहूंगा कि पहले मैं भी विश्वास नहीं करता था कि ऐसा कुछ हो सकता है। पर वो शाम के समय, जैसे जब सूर्य अस्त हो चुका था और अंधेरा हुआ नहीं था, उस समय वो चंडाल, जैसे मान लो कि आटे की रोटियां बना बना के अलग अलग जगह रख रहे थे। और वो रोटियां, आटे की रोटी और कुछ मांस के टुकड़े या फिर कुछ और भी कुछ मीठे चीजें थी, जैसे चावल वगैरह, मीठा चीनी में डाल के वो रख रहा था और वो खा रहे थे। कौन खा रहे थे मेरे को कोई दिखाई नहीं दिया, कुछ नहीं दिखाई दिया मेरे को कौन खा रहे थे। परंतु वो रोटी जैसे रखी थी, वो मतलब यहाँ पर रोटी रखी, वो उठ रही थी, वो उठ रही थी। तो वो कोई तो खा रहा होगा, पर वो नहीं दिखाई नहीं दिया मेरे को।
वो क्या है, मैंने पूछा कि ये क्या है बाबा जी, तो उन्होंने कहा कि ये मेरे बच्चे हैं, यहाँ पर वो रूह होती है। अब कुछ लोग क्या होते हैं, इन्हीं रूहों को कंट्रोल करके बहुत कुछ कार्य कर देते हैं। तो ये तंत्र विद्या ना इस तरफ चली जाती है। फिर ये मैंने आपको एक उदाहरण के द्वारा बताया है, और जो चंडाल वाला कार्य है वो मैंने आंखों से देखा हुआ है। जी पंडित जी, ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਪਏ ਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਤਰ ਦੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿੱਤਰ ਦੋਸ਼ ਬਣਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਾ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਲਾਈਫ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਜਲਾਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਕੋਈ ਹਰਿਦੁਆਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸਥੀ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਤੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡਦਾਨ ਵਗੈਰਾ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਪਿੱਤਰ ਦੋਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੀ कोई दशा हो जाती है कि पितर दोष साडी कुंडली च आ जाते हैं? मैं बताता हूँ। सबसे बड़ी बात क्या है, पितर दोष ग्रहों की वजह से ही लगते हैं, पर वो ग्रह उस आकार में, उस दिशा में, उस स्थान पर कैसे बैठते हैं। पितर दोष का प्रभाव बहुत नेगेटिव प्रभाव होता है इंसान को। हम कोई भी कार्य करते हैं, कोई शादी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो पितरों के नाम से पहले भोग लगाते हैं, पितरों के नाम का कुछ लेन देन भी करते हैं, मतलब जैसे वस्त्र, पैसे, जो भी चढ़ावा देते हैं। पितृ दोष क्या है कि ग्रह नक्षत्र की वजह से भी होता है, और दूसरा क्या, अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं करना। अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं करना, अपने माता पिता का सम्मान नहीं करने की वजह से भी पितृ दोष के योग बनते हैं। पितृ दोष जब भी होता है, जब किसी संतान ने अपने माता पिता के संस्कार, जो विधि होती है, वो संपूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से नहीं की, तो उसको जीवन में पितृ दोष जैसे ही नकारात्मक प्रक्रिया, नकारात्मक कार्य उसके जीवन में सामने आएंगे। पंडित जी, कोई उपाय हो सकता है या यदि भी कोई पूजा होती है? नहीं, इसमें 3 प्रकार का काम है। पितृ दोष का जो सबसे अच्छा काम है ना, अपने बिहार में गया जी जाके पिंडदान कराओ। पिंडदान कराओ अपने पूर्वजों के नाम से। दूसरा क्या, श्राद्ध पक्ष के अंदर, श्राद्ध पक्ष होते हैं, उनके अंदर अपने पूर्वजों का नाम का भोग निकालो। कौवे के लिए, गाय के लिए, कुत्ते के लिए, किसी को खाना खिलाओ, किसी को वस्त्र दान करो, तो वो सब होते हैं। जैसे मान लो कि कोई भी व्यक्ति किसी भी जून में है, जून बोलने का मतलब अपने पौराणिक कथा, जो अपने वेद है, संस्कृति है अपनी, वेदों में लिखा है कि 101 लाख मतलब कुछ योग ऐसे बनते हैं कि उनकी वजह से पितृदोष के कारण बन जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, उसको मानव शरीर मिला है, तो वो मानव शरीर कब मिला है, जब उसने 84 लाख जून मतलब योनियों में रहते हुए 84 लाख योनियों का कष्ट भुगता है, तब मानव शरीर की प्राप्ति होती है। और मानव शरीर ही एक ऐसा है जिसमें रिश्तों का, धर्म का और कर्म का महत्व बताया गया है। जी पंडित जी, एक आखिरी सवाल लूंगा, उस तो बाद समाप्ति वाल बढ़ते हैं। पितृ दोष सिर्फ जिस इंसान ते उत्थे ही रहता है, या फिर पीढ़ी दर पीढ़ी अगे भी बढ़ता जाता है? नहीं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं बढ़ता है। ये तो यदि मैंने अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान नहीं किया, कोई जरूरी नहीं है जन्म पत्रिका में पितृदोष आए। यदि मैंने अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं किया है, यदि कोई भी बच्चा आज के समय में अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं करता है, माता पिता का कहना नहीं मानता है, आशीर्वाद नहीं प्राप्त करता है, तो उसको पितृदोष जैसे नकारात्मक प्रभाव उसके जीवन में आएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, तुसीं अपना कीमती समा कढ़ के साडे नाल जुड़े। तो उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को भी उन्हां दे सवालों के जवाब जिहड़ा ने मिल गए होणगे। ते जेकर तुसीं भी अपनी जिंदगी दे विच किसी समस्या का सामना कर रहे हो, तुहानूं कोई हल नज़र नहीं आ रहा, तो हुणे तुसीं संपर्क कर सकते हो आचार्य राजेश जी दे नाल। इन्हां दा नंबर लगातार टीवी स्क्रीन के उत्ते फ्लैश हो रहा है, तुसीं किसी समय भी इन्हां नूं फोन करके अपॉइंटमेंट लै सकते हो। तो जदों अपॉइंटमेंट मिल जाए, उस तो बाद अपनी समस्या दस के उसका
ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। 27 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਵਾਧਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੂਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।